चैप्टर हमारा आज का ये है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, वो हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ने से पहले, है ना, एक टर्म है जिस टर्म का नाम है चार्ज। हमें चार्ज का पता होना चाहिए। अगर हमें चार्ज का पता है, चार्ज का हमें आइडिया है, चार्ज की नॉलेज हम रखते हैं, ठीक है, तो चार्ज को स्टडी करना मतलब इलेक्ट्रिसिटी ही है। चार्ज को अगर मोशन में देखा जाए, चार्ज अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल आपका मोशन में है, तो मोशन में चार्ज पार्टिकल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और वही हमारा चैप्टर है, उसका नाम इलेक्ट्रिसिटी है, वही हमें पढ़ना है। तो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने का सबसे पहला बेसिक पढ़ना ये कि हमको ये पता होना चाहिए व्हाट इज द चार्ज। तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से ही बेटा, कि चार्ज होता क्या है, चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं, चार्ज के पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है जो आपके सिलेबस में भी है और जो आपके लेवल में समझ में भी आ जाए। चार्ज की तो बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, कुछ प्रॉपर्टी जो हमारे सिलेबस से और हमारे स्कोप से, हमारी नॉलेज से बियॉन्ड है, वो बहुत आगे जाके समझ में आएगी। पर मैं आप कोशिश ये करूंगा कि आपको उतनी चार्ज की प्रॉपर्टी बता दूं जो आपके सिलेबस में भी और आपके लिए जो सफिशियंट भी है, जिसमें आपका इंटरेस्ट भी बढ़े फिजिक्स में ना। फिजिक्स में आपका इंटरेस्ट बढ़े। देखो चार्ज जो है, हम लोग चार्ज से घिरे हुए हैं हर जगह। चार्ज चार्ज की बहुत सारी प्रॉपर्टीज, चार्ज के बहुत सारे जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, इंट्रोडक्शन ही बात कर लेते हैं। बहुत सारी चीजें जो चार्ज के ऊपर बेस्ड हैं, बहुत सारी चीजें चार्ज के ऊपर बेस्ड जो हमें डेली लाइफ में पता भी नहीं होता, है ना। तो हम धीरे धीरे, मुझे जितनी याद आ रही है मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर किसी बच्चे को और कुछ याद है तो बीच में बोल भी सकता है। देखो आप लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया होगा आज। इंट्रोडक्शन समझ लो इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? चार्ज का फ्लो। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? चार्ज का। व्हाट इज द चार्ज, वो हम पढ़ेंगे कल या अभी पढ़ ले, कुछ नहीं पता। पर हम पढ़ रहे हैं कि चार्ज का हमारी डेली लाइफ में क्या रोल है। सबसे पहला एक आपको याद होगा, है ना, बचपन में या अब भी ऐसे ही होता होगा आपके गाँव में, घरों में लोग क्या करते हैं, आदमी को कुर्सी में बैठा देते हैं, है ना। कुर्सी पे बैठा के उसको टॉवल से, सूखे तौलिए से उसकी कुर्सी के बैक वाले पोर्शन पर हम टॉवल को बहुत जोर जोर से मारते हैं। और टॉवल को बहुत जोर जोर से मारते हैं बैक वाले पोर्शन पर। और फिर उसको उस जो आदमी कुर्सी पे बैठा टच करता है तो एक स्पार्क सा प्रोड्यूस होता है ना। वो बेसिकली चार्ज की फिनोमिना। वो स्पार्क जो प्रोड्यूसर है वो चार्ज ही है। ठीक। और दूसरा सुनो, ये सारे एक्सपेरिमेंट आपके साथ डेली होते हैं। और इन सब एक्सपेरिमेंट का डेली लाइफ में कैसे ओरिजिनेशन में बात करेंगे। कई बार आपको याद होगा सर्दियों में स्वेटर, जब आप सर्दियों में, जब सर्दियों में ड्राई डे आते हैं, सर्दियों में जब आप स्वेटर वगैरह उतारते हो, स्वेटर स्वेटर के अंदर स्पार्क प्रोड्यूस होते हैं। स्वेटर के अंदर स्पार्क प्रोड्यूस होता है, वो भी चार्ज की वजह से होता है। और अभी आप लोगों ने एक न्यूज सुनी होगी, करंट न्यूज। उस करंट न्यूज में ये बोला था कि यार 5G टेस्टिंग चल रही है, जिसकी वजह से लोग ये कोरोना से मर रहे हैं, है ना। लोगों को बीमारी हो रही है, लीवर खराब हो रहा है, किसी का किडनी फेल हो रही है ना, किसी का हार्ट फेल हो रहा है। ये सब किसकी वजह से हो रहा है? 5G की वजह से। और आजकल एक बीमारी नहीं और चल गई, आपको पता भी होगा, ब्लैक फंगस के नाम से वो बीमारी भी चल गई है। ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट न्यूज और, देखो लेक्चर में न्यूज सुना रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एक इम्पोर्टेंट न्यूज और सुन लो। कोरोना की एक ना दवाई तैयार कर दी गई है। 5 दिन 4 दिन पहले मैंने देखा था, कोरोना की दवाई जो मार्केट में आ चुकी है। हर बंदा ले सकता है उसको, हर बंदा परचेज कर सकता है। सुबह शाम का सिरप है वो, गवर्नमेंट ने ही लॉन्च की है। ठीक है। फिलहाल वो दिल्ली में है। दिल्ली में उसके 10,000 या 12,000 पैकेट्स जो है दिल्ली में सप्लाई हुए हैं। कोरोना के 10,000 या 12,000 पैकेट्स जो है वो दिल्ली में सप्लाई हुए हैं। यूँ समझ लो ये ट्रायल कम, यूँ समझ लो ये एग्जीक्यूशन ज्यादा है। तो होने वाले आने वाले टाइम में धीरे धीरे ये दवाई मार्केट में आम हो जाएगी। जैसे हम लोग कफ सिरप लेते हैं ना, सिर दर्द की दवाई ले रहे हैं, पेट दर्द की दवाई ले रहे हैं, ऐसे ये कोरोना की बीमारी भी आम हो जाएगी। और डेली लाइफ में चलते चलते भाई पूछे क्या हो गया, कोरोना हो गया, दवाई ले रहे हैं, ऐसा कुछ होगा। तो आपके बारे बता रहा था, ये सब चीजें बताई ना। ऐसे ही जो हम लोग चार्ज की डेली लाइफ में यूज बता रहा हूँ, जैसे आपको बताया 5G टेस्टिंग चल रही है। 5G टेस्टिंग में आपने कुछ दिन से नोटिस किया होगा, अपने घरों में नोटिस किया होगा, अगर आप किसी मेटल की शीट को, गेट के हैंडल को या फिर रेलिंग को या फिर किसी भी मेटल की चीज को हाथ लगाते हो, तो वहां पर एक स्पार्क प्रोड्यूस होता है। कई बार हम बोलते हैं ना कि भाई हाँ लगाया, हमें करंट सा लग गया। तो वो स्पार्क का प्रोड्यूस होना, वो करंट सा लगना भी क्या है बेटा? चार्ज। वो चार्ज की फिनोमिना। ठीक है। चार्ज का डेली लाइफ में बहुत जगह यूज है। कुछ चीजें तो हमें शायद देखी भी नहीं, फिर भी हमें पता है यार, यहाँ पर हमें पता ही नहीं चार्ज यूज हो रहा है नहीं हो रहा।
जैसे मान लो आप लोगों ने सुना होगा लेंस का नाम, जो आंखों में लेंस डलते हैं। जब किसी भी बच्चे ने लेंस लगा के देखे हो, अब भाई 38 स्टूडेंट आ गए हैं, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, सुन लो मेरे सब बच्चों के। जो बच्चे ये क्लास में आ रहे हैं डेली, मैथ की क्लास में 42 थे और अभी 38 है, ठीक है, इन बच्चों को एक अनाउंसमेंट दे रहा हूँ भाई, मेरी क्लास अगर नहीं ली, किसी भी हाल में अगर आपने मेरी क्लास नहीं ली, छोड़ दी क्लास, रेगुलर नहीं रह रहे, तो आज से मैं आप लोगों का नाम नोट करूंगा और डेली घर पे खोल जाएगा। तो उसके बाद मुझे मत बोलना कि भाई क्या हो रहा है सर, ये क्यों हो रहा है, डेली खोल जाएगा। और सुनो, तो हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में बेटा, चार्ज के बारे में बात कर रहे थे। तो जो लेंस वगैरह होता है ना, लेंस वगैरह जो हम आंखों पे लेंस लगाते हैं, उस लेंस के पास भी चार्ज पार्टिकल होते हैं, एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव। लेंस को जब आप रेटिना के आपके आईज के पास ले जाते हो, है ना, सामने, तो वो आई उसको अट्रैक्ट कर लेती है, चार्ज पार्टिकल उसको अट्रैक्ट करते थे, इसी वजह से वो लेंस जो आपकी आईज पे जाके लग जाता है, ठीक है। तो ये एक चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे मान लो, सपोज करो किसी आपका दोस्त है, उस दोस्त का आज बर्थडे है और आज ड्राई डे, यूं मान के चलो, ड्राई डे का मतलब बहुत सूखा है, बाहर गर्मी है, मॉइस्चर की जो अमाउंट है एयर में वो बहुत कम है, और आपको बैलून्स जो है वो दीवार पे चिपकाने हैं, उसका बर्थडे है। तो बैलून चिपकाने के लिए कुछ नहीं करना, आपको बैलून्स फुलाओ, उस बैलून को किसी भी कपड़े से, ड्राई कपड़े से रब कर लो, कोई भी कपड़ा है उसे ड्राई कपड़े से रब कर लो, और उस बैलून को जब रब करोगे ड्राई कपड़े से, तो उस बैलून पे आएगा चार्ज, उस बैलून पे चार्ज हो जाएगा, तो उस बैलून को जैसे ही आप दीवार से टच करोगे वो दीवार पे चिपक जाएगा। कब तक चिपका रहेगा, जब तक कि वो चार्ज दीवार से ग्राउंड में फ्लो ना कर जाए। तो ये भी एक मेथड है चार्ज का यूटिलाइजेशन करने का, ठीक है। एक आपने एक्सपेरिमेंट बचपन में भी किया होगा, वो पेन सा लेके सिर से आप रब करते, बालों से रब करते हो, और छोटे 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 डस्ट पार्टिकल्स या छोटे छोटे जो है पेपर के टुकड़े, पेपर के पीसीस, उनको आप उठाते थे उस पेन से, ये भी आपको याद हो। तो ये भी किसके ऊपर बेस्ड है बेटा, चार्ज के ऊपर बेस्ड है। और एक्सपेरिमेंट में आपको बता देता हूँ, शायद ही आप लोगों ने देखा भी, कभी आपने पुराना टायर जलाया, पुराना टायर, किसी पुराने टायर को जब जलाओगे, गाड़ी का या साइकिल का या बाइक का, साइकिल का तो शायद मुझे नहीं पता, पर बाइक वगैरह के टायर को अगर जलाओगे, उसको बर्न करोगे ना, तो उसको बर्न करने के बाद उस टायर में से वायर निकलती है, पतली पतली तारें निकलती है। उन तारों को डालने का मतलब ये होता है कि जो टायर्स है ना, टायर्स, उनको स्लाइटली कंडक्टिंग बनाया जाता है, ताकि जो, जैसे मान लो कोई व्हीकल है वो चल रहा है, व्हीकल चलेगा तो वो एयर से फ्रिक्शन होगा उसको, मान लो ये व्हीकल चल रहा है, सामने एयर तो है ही, एयर से, एयर को चीरता वो आगे निकलता है फ्रिक्शन की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से उस पर डेवलप होता है चार्ज, उस व्हीकल के ऊपर, और चार्ज डेवलप होता जाएगा, और चार्ज धीरे 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 व्हीकल पे कलेक्ट होता जाएगा। और अगर चार्ज को हम फ्लो ग्राउंड में नहीं कराएंगे तो क्या होगा, वो चार्ज उस व्हीकल को ब्लास्ट कर सकता है। तो इसलिए जो टायर्स वगैरह है ना, टायर वगैरह, वो स्लाइटली कंडक्टिंग बनाए जाते हैं, क्यों, ताकि हमारा जो चार्ज है, जो व्हीकल पर फ्रिक्शन की वजह से डेवलप हुआ है, वो क्या कर सके, फ्लो कर सके ग्राउंड के अंदर। जैसे बहुत बड़े बड़े ट्रक्स हैं, जो चलते, ट्रक चलते हैं, आपने नोटिस किया हो, किसी ने नोटिस किया या नहीं किया, मैं आपको बता देता हूँ, अगली बार याद है, जिन ट्रक के अंदर फ्यूल होता है, पेट्रोल डीजल ये सब चीजें होती हैं, उन ट्रक के लास्ट वाले पोर्शन पर, एंड पर, रोड लटकाई होती है, दो या तीन, जो कि रोड टच कर रही होती है ग्राउंड से। रोड को ग्राउंड से टच करने का रीजन क्या है, जब वो ट्रक मार्केट में या फिर रोड पर या फिर कहीं पर भी जब वो ट्रक चलते हैं ना बेटा, जब वो ट्रक चलेंगे ना, तो चलने की वजह से फ्रिक्शन होगा, और फ्रिक्शन होगा तो उन ट्रक पर चार्ज डेवलप होगा। आप कुछ नहीं करना, आपको दो बॉडी को, जैसे आपने सिर को इस पेन से रब किया, ऐसे रब करोगे तो इस पर चार्ज डेवलप होता है। ऐसे ही जब दो बॉडी को आपस में आप रब करोगे तो भी क्या डेवलप होगा, चार्ज होता क्या है, जब दो बॉडी को आपस में रब करते हैं तो एक बॉडी से चार्ज दूसरी में चले जाता है, दूसरी से पहली में आ जाता है, ऐसे कुछ होता है, ठीक है। तो जब आप बॉडी को रब करोगे तो चार्ज आएगा। ऐसे ही जब आप किसी ट्रक को, किसी फ्यूल वाले ट्रक को आप चला रहे हो, चल रहा है, वो चलने की वजह से फ्रिक्शन हुआ, किस किस के बीच में, ट्रक के बीच में, और किसके बीच में, एयर के बीच में। ट्रक पर क्या डेवलप होगा, चार्ज, और अगर उस चार्ज को फ्लो ना करें, वो ट्रक पर इकट्ठा होते जाएगा और वही चार्ज उस फ्यूल को ब्लास्ट कर देगा।
तो ट्रक ब्लास्ट ना हो इसलिए क्या करते हैं, ट्रक के पहियों से या ट्रक के टैंक से एक दो तीन रोड, मेटल की रोड, उसको ग्राउंड पे टच कर देते हैं ताकि जो चार्ज डेवलप हो उस मेटल की रोड के थ्रू होता है वो ग्राउंड पे चला जाए और हमारा जो ट्रक है वो ब्लास्ट होने से बच जाए। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी। एक एक्सपेरिमेंट अगर चाहो तो कर सकते हो आप, बताता हूँ। अभी कर सकते हो आप, घर पर हो तो, है ना, ट्राई कर सकते हो। एक पेन ले लेना, ये 2 रुपए वाला पेन है, इसे ले लो। ठीक है, अगर आपके पास ड्राई हेयर है तो ठीक है, अगर आपने ऑयल लगा लिया तो एक्सपेरिमेंट को कल ट्राई करना। ड्राई हेयर से आपको इसको रब करो, इस पेन को। जब ड्राई हेयर से रब करोगे तो इस पर चार्ज आएगा। अब इस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल आप ये मानते चलो इस पे चार्ज आएगा। इसको चार्ज आ गया, अब पानी का जो नल का है ना आपका, टैप होगा वाटर टैप, उस वाटर टैप को ऑन कर दो। उसमें से जो पानी आ रहा है वाटर टैप में से, उसकी लेयर को जितना पतला कर सको, जितनी पतली लेयर कर सको उतनी पतली लेयर कर दो। उस वाटर टैप जितनी पतली लेयर कर सकते हो उतनी पतली लेयर कर दो, कर दोगे। अब जब इस पेन को आप उस लेयर के पास लेके जाओगे, मान लो ये लेयर यूं आ रही है और पेन को आप इसके पास लेके गए, तो ये लेयर जो है ना नीचे आती है वो बैंड हो जाएगी ऐसे। वो लेयर क्या हो जाएगी बेटा, बैंड। क्यों बैंड हो जाएगी, क्योंकि इस पे है चार्ज, इस पर चार्ज है। और वो जो लेयर है आपके पास, उस लेयर पर है वाटर के मॉलिक्यूल्स, इसको बोलते हैं H2O। H हमारा पॉजिटिव है और O हमारा नेगेटिव है। इस पर या तो पॉजिटिव चार्ज होगा नेगेटिव, ये H को अट्रैक्ट करेगा, O को नेगेटिव, या फिर O को नेगेटिव करेगा, H को रिपेल करेगा। इसकी वजह से वाटर की लेयर जो बैंड हो जाएगी। तो एक एक्सपेरिमेंट ये है, इसको हम किससे डिस्कस करते हैं बेटा, चार्ज से। कभी भी आपके पास चार्ज क्या होता है मैं आपको बोल रहा हूँ, कल बताऊंगा, पर अभी सुन लो। अगर आपके पास चार्ज किस पर है बेटा, रेस्ट पर है। चार्ज रेस्ट पर भी हो सकता है और चार्ज किस पर हो सकता है बेटा, मोशन में। अगर आपका चार्ज रेस्ट पर है, ठीक है, तो जो हम डिस्कस करते हैं उस ब्रांच का नाम होता है, फिजिक्स की उस ब्रांच का नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब चार्ज एट रेस्ट। आपके पास चार्ज रेस्ट पर है ना, तो आप उस चैप्टर को या फिर उस फिजिक्स की उस ब्रांच को बोलोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो कि आपकी 12th क्लास का पहला चैप्टर है, जिसमें हम लोग चार्ज को किस पे रखते हैं बेटा, रेस्ट पर रखते हैं। ऐसे ही अगर आपके पास चार्ज किस में हो जाए, मोशन में आ जाए। चार्ज किस में आ जाए बेटा, मोशन में आ जाए। अगर चार्ज मोशन में है तब जो फिजिक्स की ब्रांच होती है उसका नाम होता है इलेक्ट्रिसिटी, या फिर इसको बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलते हैं बेटा इसको, इसको बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। जो चैप्टर आप पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम इलेक्ट्रिसिटी ना होकर उसको करंट इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, करंट इलेक्ट्रिसिटी इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। करंट इलेक्ट्रिसिटी इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deal with the study of charge at motion। चार्ज हमारा मोशन में है, तो जो फिजिक्स की ब्रांच बनेगी इसमें चार्ज हमारा मोशन में, उस ब्रांच को हम क्या बोलेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। और यही हमारा अगला चैप्टर, इसका नाम दिया हमने इलेक्ट्रिसिटी। तो इस चैप्टर में हम लोग कैसे क्या पढ़ने वाले, सबसे पहले हम बेटा पढ़ेंगे चार्ज के बारे में, चार्ज के फ्लो के बारे में, चार्ज कैसे फ्लो करता है। ठीक है, चार्ज कितने टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे आपने पढ़ा है। चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती है, अलग अलग प्रॉपर्टीज है चार्ज की। चार्ज की यूनिट क्या होती है, ठीक है, ये सब चीजें आपको 12th में पढ़ाई जाएंगी, पर मैं आपको पहले ही पढ़ाऊंगा ताकि आपको बेसिक चार्ज का समझ में आए। चार्ज कौन कौन सी प्रॉपर्टी पर, कौन कौन सी बॉडीज पर चार्ज होता है। ठीक है, चार्ज की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टी के साथ साथ उनके एग्जाम्पल और बताऊंगा आपको मैं। ठीक है, ये ओरिजिनेट होता है, एक बॉडी से चार्ज दूसरी बॉडी में कैसे जाएगा, ओरिजिनेट कैसे हुआ चार्ज, उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा चैप्टर है। इसमें ये मान के चलो, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको ऑलमोस्ट घर के जो सिचुएशन में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है घर पर, उसमें आधी से ज्यादा बातें समझ में आ जाएंगी कि इसका क्या रोल है और उस चीज का क्या रोल है।
ठीक है, ये रेगुलर क्लास लेने से समझ में आएगा। चार्ज, अच्छा किसी बॉडी को चार्ज करना है उसके क्या क्या तरीके हैं, किस किस तरीकों से हम चार्ज कर सकते हैं, ये भी सब उसके अंदर आएगा। और फिर उन चार्ज को पढ़ने के बाद हम ये बोलेंगे कि अगर चार्ज हमारा मोशन में है, चार्ज हमारा मोशन में है, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट है। इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है बेटा, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इसके बारे में कल डिस्कस करेंगे। अभी सब बच्चों को मैं फिर दोबारा से 34 जितने भी बैठे हैं, दोबारा से मैं उनको एडवाइस दे रहा हूँ, बेटा अगर कल क्लास में अगर आप लेट होते हो, या क्लास 11 बजे स्टार्ट होती है और आपको 11 बजे क्लास के अंदर आना है, अगर आप लेट होते हो क्लास के अंदर, 11:10 पे आ रहे हो, 11:15 पे आ रहे हो, तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, मैं आपको कॉल करके परेशान करूंगा फिर। अभी तक तो आपको क्लास टीचर परेशान कर रहा है, अब तक फिर मैं करूंगा कॉल करके परेशान। अपनी टाइमिंग पे क्लास लो, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है, क्लास लो, समझो, सीखो, समझो और चलो। ठीक है, मैं आपको परेशान नहीं करूंगा तो आप मुझे भी मत करो। ठीक है बेटा, तो अगर आपको किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है, डाउट हो तो पूछ सकता है, अदरवाइज क्लास ओवर है। कल हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा। आज के लिए आपको रिलैक्सेशन ही है कि आपका कोई काम नहीं है, आपको कुछ नहीं करना। जिस बच्चे को जो पुराने डाउट्स है वो पूछ सकता है, क्वेश्चन ट्राई करना, पुराने डाउट्स ना समझ में आए तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं बता दूंगा। ठीक है बेटा, अभी के लिए किसी को डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज क्लास ओवर है, जा सकते हो आप, फ्री हो मेरी तरफ से। जा सकते हो बेटा, चलो। बुक में मेरा डाउट है भूमि, वो तो नहीं गई। हम्म, देखो, सबसे पहला तो क्या है, सारी डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे, पोल से। पहला ये, ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। अगर आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करनी है तो पोल से मेजर करो, इमेज डिस्टेंस मेजर करनी है तो पोल से करो, फोकल लेंथ मेजर करनी है तो पोल से करो, सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी है तो किससे मेजर होगी, पोल से। तो पहला समझ में आया। तभी डिस्टेंस कहाँ से मेजर होंगी। दूसरा फॉर्मूला ये है, अगर देखो पोल भी हो सकता है, नहीं तो पोल के अलावा ये बोल देगा ऑप्टिकल सेंटर, लेंस की बात करेगा तो ऑप्टिकल सेंटर बोल देगा, अदरवाइज पोल। ठीक है, दूसरा ये है कि अगर आप लाइट की तरफ जा रहे हो, मान लीजिए हमारे पास लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक, और ये तूने ऑब्जेक्ट बेटा यहाँ रख दिया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे हम, ऑप्टिकल सेंटर से। ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से लाइट यूं जाएगी इस तरफ, ऑब्जेक्ट लाइट यूं जाएगी इस तरफ, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ से मेजर करोगे आप, ऑप्टिकल सेंटर से इस तरफ। आप जा रहे हो किस तरफ बेटा, इधर से लेफ्ट की तरफ, ऑब्जेक्ट से रे जा रही है कहाँ की तरफ, लाइट की तरफ। अगर आप रे की डायरेक्शन में जा रहे हो, वो वाली डिस्टेंस तो लोगे पॉजिटिव, और अगर आप रे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो वो वाली डिस्टेंस कैसी लोगे, नेगेटिव, क्योंकि ये नेगेटिव ले रहे हैं हम, क्योंकि हम यू की वैल्यू को नेगेटिव इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम लाइट की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, लाइट हमारी यूं जा रही है और हम यूं जा रहे हैं। और अगर आप लाइट की तरफ, मान लो इसकी इमेज यहाँ बन गई, तो ये आप वी लोगे। अब कहाँ जा रहे हो, देखो वी को मेजर करने के लिए ऑप्टिकल सेंटर से इधर की तरफ, तो लाइट भी इधर जा रही है, तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, लाइट की डायरेक्शन में डिस्टेंस पॉजिटिव और लाइट की अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस नेगेटिव। ऐसे ही प्रिंसिपल एक्सिस से जो ऊपर वाली डिस्टेंस है, ये वाली,
ये पॉजिटिव। और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे वाली डिस्टेंस जो है 1 है। ये 3 रूल है। ठीक है, और डाउट हो तो पूछ लेना। जा सकते हो भाई। यश वाधवा, क्लास लीव करो भाई।